बेटा आप कौन से क्लास में हो? मैं स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ। मैं स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ। क्या करते हो तो फिर? यही ट्यूशन में पढ़ता हूँ। यही ट्यूशन में पढ़ता हूँ। स्कूल नहीं जाते हो? जब ये क्लास स्कूल पाठशाला नहीं लगी थी तो क्या करते थे? क्या? जब ये पाठशाला नहीं लगी थी तो क्या करते थे? घर ही पे बैठा रहता था। अब यहाँ पे कुछ सीखने को मिला? यहाँ पे ABCD भी आती है। ABCD यहाँ सीखने को मिली? यहाँ सिखाई मैम ने? वंडे भी आती है। यहाँ मैम पढ़ाती कैसे लगता है? सर पढ़ाते मैम पढ़ाती कैसे लगता है? हाँ। पढ़ना चाहते हो? हाँ। स्कूल लेने जाते हो? बहुत ज्यादा। अच्छा लगता है? हाँ। कुछ पढ़ाओ यहाँ पे बताओ। यहाँ पे ABCD भी पढ़ता हूँ, हंसे अनार भी। ABCD सुनाओ। अभी याद नहीं है। याद नहीं है। पढ़ना चाहते हो यहाँ पे? आप चाहते हो कि यहाँ पे ऐसे ही पाठशाला लगी रहे? मैं चाहता हूँ यहाँ पे पाठशाला रोज लगे रहे। हाँ। कुछ खाने वाने को भी मिलता है? खाने के लिए बहुत चीज मिलता है। यहाँ पे बिस्कुट मिलती है, पेंसिल भी मिल जाती है, कटर भी मिलती है। मजे आ रहे हैं? हाँ। पापा क्या करते हैं? मेरा पापा मुर्गा मंडी में काम करता है। यहाँ पे तो जब से रोज आते हो, जब से लगे हुई यहाँ पाठशाला? गमों की आँच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल के देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल के देखो। नमस्कार, मैं हूं इशात, आप देख रहे हैं पंचायत टीवी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक लाइब्रेरी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं आंदोलन में। इस आंदोलन के दौरान ये लाइब्रेरी इस वक्त यहाँ मौजूद है और यहाँ पे रोज़ हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे सावित्रीबाई फुले की तस्वीर है। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने 171 साल पहले महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा की थी। सावित्रीबाई फुले के बारे में ये मशहूर है कि ये एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और उन्होंने उस ज़माने में, जिस ज़माने में महिलाओं की शिक्षा को लेके समाज में बहुत ही नकारात्मक स्थिति थी, उस वक्त इन्होंने न केवल महिलाओं को पढ़ाया बल्कि आगे बढ़ाया। और उन्हीं की याद में यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अंदर जाके इन बच्चों से जानने की कोशिश करूँगा और इनको ये समझने की कोशिश करूँ इन बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है। इस वक्त मौजूद हुई इस पाठशाला के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे बैनर, चंद्रशेखर आज़ाद से लेके अब्दुल कलाम से लेके सावित्रीबाई फुले से लेके गौतम बुद्ध से लेके हर तरह के कोटेशन, हर तरह के महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ पे आप दिखाई देख सकते हैं। और यहाँ पे आके आप ऐसा लगता है कि एक अलग तरीके का माहौल, एक पढ़ने का माहौल, एक ऐसा माहौल जहाँ पे बच्चे कुछ सीख सकें, कुछ पढ़ सकें, कुछ आगे बढ़ सकें। कहाँ रहते हो? बंकाडोल के पास। यहाँ पे कब से आ रहे हो पढ़ने के लिए? बहुत दिन हो गए हम अब से आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है यहाँ पे आते हुए? पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। पढ़ने जाते हो? हाँ। जाते हो? ये पाठशाला चलती रहे ऐसे ही? हाँ। मैम पढ़ाती है, सर पढ़ाते हैं, समझ में आता है? हाँ। इससे पहले कहीं पढ़ रहे थे स्कूल में? हाँ, रास्ता गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे। कौन सी क्लास में? दूसरी में थे तब हम। यहाँ पे अभी तक 5-6 दिनों में क्या सीखा जब से पढ़ने आ रहे हो? ABCD सीख लिया, आसेना सीख लिया, 1 2 भी सीख लिया। पोएम आती है? पोएम हाँ। लाल टमाटर खाऊंगा, मोटा होके जाऊंगा, मम्मी मुझे मारेगी, पापा की जेब में घुस जाऊंगा, पापा की जेब छोटी, बोरे में घुस जाऊंगा, बोरे में ततैया आग, बोरे में ततैया, हाय मेरी मैया, मैया बेटी गाड़ी में आग लगी साड़ी में। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी नहीं है, पापा बोरिंग का काम करते हैं। आप अकेले आते हो, दोस्तों के साथ आते हो? अकेले आते हैं। बेटा आप कहाँ से हो? चुग्गी से। यहाँ कहाँ रहते हो? सब्जी मंडी सुक्कल बाजार। कहाँ रहते हो? सब्जी सब लोग साथ में आते हो पढ़ने के लिए? साथ में आते हो? नहीं तो हम दोनों आता है। दोनों भाई है दोनों? पहले पढ़ने जाते थे? कहाँ जाते थे? 2 किलो। कार्तिक। कहाँ रहते हो? थोड़ा। स्कूल जाते हो? स्कूल कौन से स्कूल में जाते हो? राजा सिटी पब्लिक। यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो? कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा मज़े आ रहे हैं पढ़ने में? अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो किसानों के साथ
इस आंदोलन में आए या फिर तो आसपास के वो बच्चे जिन्हें स्कूल तक पहुंचना नसीब नहीं हुआ, पे कूड़ा बीनते हैं, अपने रोज़मर्रा के अपने जीवन जीने के लिए काम करते हैं, जो मज़दूरों के बच्चे हैं। इस आंदोलन के ज़रिए ऐसे न जाने कितने बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल रही है और न जाने कितने बच्चों को वो शिक्षा हासिल करने का मौका मिल रहा है कि जिसको हासिल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। हमने शिक्षा की मुहिम छेड़ी है। दूसरा, किसान आंदोलन में आए हुए बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह रहे थे, जिनकी शिक्षा छूट रही थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने इस पाठशाला का यहाँ निर्माण किया था, पाठशाला शुरू की थी। तो 26 जनवरी के बाद जो घटना हुई थी उसके बाद बच्चे कम हो गए थे, तो फिर ये बच्चों थे तो पहले भी ये गरीब बच्चों के लिए जो यहाँ कबाड़ा बिनते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो फिर उन बच्चों को हमने चॉकलेट टॉफ़ी का लालच देकर यहाँ पर पाठशाला में बुलाना चाहा, पढ़ाना चाहा। तो शुरू में बच्चे भाग रहे थे, बच रहे थे, तो हमने उन्हें चॉकलेट और टॉफ़ी का लालच दिया, तो फिर बच्चे आने लगे। अब चॉकलेट टॉफ़ी तो गए भूल। अब बच्चे यहाँ इतने पढ़ने का उनका मन लगा है कि बच्चे यहाँ से जाते नहीं हैं। 11 बजे का टाइम होता है, बच्चे 9 बजे आ जाते हैं। अभी भी बच्चे देखिए सुबह से ही हैं और ये शाम को 5 बजे तक रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। नए एडमिशन भी हो रहे हैं आए दिन, इनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं एडमिशन लेने। सर यहाँ पे कौन से बच्चे हैं? वो बच्चे हैं जो आंदोलन के साथ किसानों के साथ आए हैं या फिर वो बच्चे भी हैं जो यहाँ के आसपास जो रहते हैं? किसान आंदोलन में आए हुए भी बच्चे हैं और सर यहाँ पे आसपास स्लम एरिया में रहने वाले भी बच्चे हैं, ढूंढते हैं। ये देश का भविष्य है और देश का भविष्य अगर कचरे में अपना भविष्य तलाश रहा हो तो ये बड़े शर्मिंदगी की बात है। और मैं कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे सोते नहीं हैं। बड़े अफसोस होता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे जागता हो, देश सेवा करता हो, और उस देश का बच्चा 25 किलो का बच्चा 18 किलो का वजन कंधे पर टांग कर कचरा ले जाता हो बेचने के लिए, तो कैसा काम कर रहे हैं ये आप सोच सकते हैं। जिन कंधों पर बैग होना चाहिए, स्कूल का बस्ता होना चाहिए, वो कंधे आज कचरा ढो रहे हैं। तो बड़े शर्मिंदगी की बात है कि नीतियाँ शायद अभी समानता के अनुसार देश में नहीं बनाई जा रही है, शिक्षा को दोहरे स्तर पर लागू किया जा रहा है। सर ये बताइए, अभी तो आंदोलन चल रहा है, हो सकता है कि आगे भी खींचे, हो सकता है 1 महीने 2 महीने 6 महीने, हो सकता है 1 साल तक हो। 1 साल तक ये बच्चे आपके पास आएंगे, आप इन्हें शिक्षा देंगे, लेकिन इनके भविष्य को लेकर आपकी कोई योजना है क्या? इसके बाद इनका क्या होगा? इसके बाद सर हमने सोचा क्या है, हम काम करेंगे। हमने इनकी लिस्ट बनाई है, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है। तो अगर आंदोलन कल ख़त्म हो जाता है तो हमारी मेहनत और बच्चों ने जितना सीखा है वो इनकी लगन ये ख़त्म ना हो जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों का एडमिशन है तो वो बहुत अच्छा है, जिनका नहीं है उनका एडमिशन हम गवर्नमेंट स्कूल में नियर बाई जो भी है इनके वहाँ कराएंगे। दूसरा, जो 25% EWS कोटा होता है बच्चों का, उस कोटे में भी सीटें बिकती हैं, तो उसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे और स्कूल मैनेजमेंट से बात करेंगे। क्या वहाँ पर फर्जी एडमिशन तो नहीं है? क्योंकि गरीबों का हक ना मारा जाए, वहाँ पर भी हम संघर्ष करेंगे और छोटी छोटी अब कोचिंगें खोलेंगे क्षेत्रों वाइज में जो निःशुल्क सेवा देंगी। कॉपी पेंसिल स्टेशनरी का सारा सामान हम अभी भी दे रहे हैं और इन फ्यूचर में भी हम इनका जितना हमसे सहयोग होगा हम करेंगे। सर यहाँ पे ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो कभी या फिर तो स्कूल नहीं गए या फिर तो गए तो सरकारी स्कूल में गए, तो आप इन लोगों को इन बच्चों को मैनेज कैसे करते हैं? मतलब यहाँ पे वो बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते थे, कचरा उठाते थे और आप यहाँ पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तो इन लोगों को मैनेज कैसे करते हैं आप? सर आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, सब जानते हैं। बच्चों को आवश्यकता है पढ़ने की। मैनेज, अब बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छे संपन्न लोग बड़े मैनेज में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने हमारी एक मेंटलिटी है, वो बहुत शैतानी करते हैं, वो बच्चे कम नहीं करते घरों में, हमारे आपके सबके घरों में वो भी बच्चे शैतानी करते हैं।
तो इन बच्चों की शैतानी करने से दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पढ़े लिखे और कहते हैं अपने आप में बहुत डिसिप्लिन वाले, उनके बच्चे भी शैतानी करते हैं। उसमें बच्चों का भी दोष नहीं है शैतानी करने, उनका बचपना है। उस चीज़ को हमें इग्नोर करना चाहिए। बच्चे मन के सच्चे, उनका मन देखना चाहिए। अच्छा, ये जो बच्चे इनके जो माँ बाप हैं वो भी उस हिसाब से एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो इनके माँ बाप का क्या दृष्टिकोण रहता है बच्चों के पढ़ाई के प्रति? आप इनके माँ बाप से भी बात करते हैं, उनका क्या क्या परसेप्शन रहता है? कोई ऐसा माँ बाप शायद हो जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता। ये दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे ना, माँ बाप परेशान है, दूसरा शिक्षा नीति अच्छी नहीं है, तो इस वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं और रेगुलर हमसे आके संपर्क करते हैं। कुछ माँ बाप छोड़ कर जाते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे कर जाते हैं कि सर इनको कहीं जाने मत देना, हम आएंगे लेने, कॉल कर देना और हम लेके जाएंगे। माँ बापों का भी समर्पण है शिक्षा के प्रति, ऐसा नहीं है। बहुतों के बच्चों ने बताया कि उनके माँ बाप नहीं हैं। सर आप तो शिक्षक हैं, आप बताइए, बहुत सारे सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, नवोदित विद्यालय भी चल रहे हैं, सरकारी बहुत ज़्यादा शिक्षा को लेके जागरूक है, तो कहाँ कमी रह गई? क्यों भारत में शिक्षा उस स्तर पे क्यों नहीं आगे बढ़ पाई? शिक्षित लोग उस स्तर पे आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? उस स्तर पे शिक्षा क्यों नहीं पहुँच पाई? आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है देश की शिक्षा के क्षेत्र में? सर शिक्षा के पीछे जो मैं सबसे बड़ा लॉजिक समझता हूँ, मेन जो रीज़न है, वो नीति जो है वो नीयत साफ नहीं है नीतियाँ बनाने की। अगर नीयत साफ होती तो एक समान शिक्षा की पॉलिसी होनी चाहिए थी। दूसरा, देश हमेशा पूंजीपतियों के हाथ में रहा है आज़ादी के बाद अभी तक, और पूंजीपतियों को चाहिए सस्ते गुलाम, सस्ता मजदूर। क्यों? क्योंकि पूंजीपतियों को मुनाफा चाहिए। मुनाफे की दो कंडीशन होती है मेनली, एक तो सस्ता रॉ मटेरियल मिले, कच्चा माल, दूसरा सस्ता मजदूर हो। ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं कब? जब देश शिक्षित ना हो, यहाँ के लोग शिक्षित ना हो। क्यों? क्योंकि शिक्षा लेंगे तो सवाल उठाएंगे, सरकार से भी सवाल उठाएंगे क्योंकि उन्होंने वोट दिए, और अधिकार जानेंगे तो अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ किससे उठाएंगे? सरकार से उठाएंगे। सरकार को किसकी होती है? इनडायरेक्ट रूप से पूंजीपतियों की होती है। तो ये पूंजीपतियों की एक जाल है, साजिश है, ट्रैप है। इसको ये बनाए रखना चाहते हैं, इन्हें 100-200 का मजदूर बना के रखना चाहते हैं कि पढ़े ना और हमें अच्छा सस्ता मजदूर मिल जाए ना, हमसे कल को सवाल करें। तो ये मैं इसका एक रीज़न समझता हूँ।